Now I'm going to discuss with you subjects of the Constitution of Pakistan 1973. मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं. The Constitution of Pakistan 1973 reflects the commands intended by the Objective Resolution of Pakistan. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, इसमें आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा उन कमांड्स का जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखी हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकाउंट टू द फॉलोइंग टॉपिक्स: द फंडामेंटल राइट्स, the violation of which is redressable by the High Courts under Article 199 and by the Supreme Court under Article 184. इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स का. फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये बुनियादी हकूक हैं जो कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए हैं. अगर किसी पाकिस्तानी का कोई फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच होता है तो वो रीड्रेसिंग के लिए उसको हाई कोर्ट से रिज्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 199. और अगर कोई फंडामेंटल राइट ऐसा है कि जिसको ब्रीच किया गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भी अंडर आर्टिकल 184 जाया जा सकता है. नेक्स्ट, जो सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज the principle of policy for the general guidance of the legislature. These principles are not cognizable by any court. Next, जो subject है, that is the method of election of the president, the terms and conditions of his office and his impeachment, and above all, his executive, legislative and other powers, functions, duties and prerogatives, and similar matter relating to governors of the provinces. यहां पर आपको एक लफ्ज जो है impeachment, उसका मीनिंग जानना जरूरी है. इसका मतलब है the act of calling an official to remove him from the office. इसके अलावा जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, that is the constitution of both houses of the parliament. कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नेशनल असेंबली और सेनेट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं या कंटेंट्स हैं उसके मुतालिक भी बताता है, और ये भी बताता है कि कौन लोग हैं जो कि क्वालिफाई करके मेंबर नेशनल असेंबली बन सकते हैं या सेनेटर बन सकते हैं. इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन उनकी प्रिविलेजेस के मुतालिक भी बताता है. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज द अथॉरिटी, पावर एंड जनरल वर्किंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स के मुतालिक भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स के मुतालिक भी बताता है और उसकी कैबिनेट की पावर्स के मुतालिक भी बताता है. इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है इसका सब्जेक्ट जो है दैट इज द पोजीशन ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस, the general system of courts, their judicial power and jurisdiction, the tenure and immunities of judges. My dear students, the mode of amendment of the constitution is rigid. हमारा पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो है इसको जो तब्दील करना है वो आसान काम नहीं है. It is not at all a flexible constitution. It is a rigid constitution. जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो किया जाता है, और अगर उनमें कोई तब्दीली लाना है तो रिजिड प्रोसेस ऑफ ऑल्ट्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है.